बाजार में दबाव के साथ होता कारोबार। कल की मजबूती के बाद आज सीमित दायरे में लेकिन कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। बड़ा सवाल है कि क्या बाजार इसी ट्रेडिंग रेंज में उतार चढ़ाव दिखाएंगे, यहां पर खरीदारी के मौके हैं या फिर से बनाई जाए शॉर्ट पोजीशन। क्या हो रणनीति आपकी निफ्टी पर बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट। साथ ही रहेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स की 5 बेहतरीन पिक्स। कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन सारे शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज जबरदस्त एक्शन है प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से, यानी कि एफएनओ बजर्स। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले उन शेयरों पर डालेंगे नजर जहां पर आज एक्शन काफी जबरदस्त है, और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कोलगेट एक स्टॉक है जहां पर ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कोलगेट में ओपन इंटरेस्ट इस वक्त बढ़ा है 21% के आसपास का, 20% का। हालांकि प्राइस 1% ही नीचे, लेकिन काफी शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये संकेत आता हुआ दिख रहा है एक्स बोनस होने के पहले। भारत फोर्ज 6% कमजोर हुआ है आज, बड़े एफआई ब्रोकरेज हाउस की तरफ से डाउन सीएलएसए ने किया है 900 रुपए के लक्ष्य के साथ, और 6% स्टॉक नीचे है। ओपन इंटरेस्ट में 9% की बढ़त ये बता रहे कि शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिख रही है इस काउंटर पर। लेकिन अरविंद लिमिटेड बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ, 2% की मजबूती है इस वक्त अरविंद लिमिटेड में, और ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ा हुआ बता रहा है कि तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है इस काउंटर पर। वहीं अंबुजा सीमेंट 3% के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, और यहां पर भी 5% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा बता रहा है कि शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो दोनों ही तरह के स्टॉक्स हैं आज हमारे बजर्स के लिस्ट में। कुछ ऐसे स्टॉक्स यहां पर तेजी है और कुछ में शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत। आइए निफ्टी और सेंसेक्स पर डालें नजर। 120 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान, 45 अंकों का आधा % का कट, दोनों ही दिग्गजों में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर पहले सुबह मजबूत दिख रहे थे, लेकिन अब दिग्गजों की कमजोरी के साथ यहां पर भी मार पड़ती हुई दिख रही है, और मार थोड़ी सी ज्यादा पड़ती हुई दिख रही है। आधा % के आसपास का नुकसान आपको इन दोनों ही इंडाइसेस में दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी जो बढ़ने में आगे रहता है और गिरने में भी, आज दिन गिरावट का, और बैंक निफ्टी की कमजोरी ज्यादा है दिग्गजों और मिड कैप शेयरों के मुकाबले में। आप देख सकते हैं 1% के आसपास का नुकसान बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगा। निफ्टी फ्यूचर्स पर डालिए नजर, और उससे पहले बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद देखिए किस तरह से लगातार ऊपर नीचे होते हुए दिखे हैं। फाइनली अब गिरने वाले शेयर ज्यादा हैं, 800 के आसपास, 570 शेयर मजबूत, और प्रीमियम में आज तेजी से बढ़त आती हुई दिखी। तो जैसे जैसे बाजार नीचे जाते हैं प्रीमियम बढ़ती हुई दिखती है। कल हमने 3 पॉइंट की प्रीमियम देखी थी, परसों प्रीमियम 0 पर आ गई थी, आज प्रीमियम बढ़कर 10 पॉइंट के आसपास। ओपन इंटरेस्ट में 5 से 6 लाख शेयर जुड़ते हुए, तो ये है संकेत इस वक्त वायदा कारोबार के। डॉलर रुपये कोई खास बदलाव नहीं, 10 पैसे के आसपास का नुकसान रुपए में। आज जो कल की क्लोजिंग थी 66.32, आज 66.42 के आसपास का कारोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपने एक्सपर्ट्स को और लेंगे राय उनसे निफ्टी पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान के साथ, एंजल ब्रोकिंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। समित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं क्या ट्रेड लेंगे आप इस वक्त निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए आज हम थोड़ा हल्का प्रेशर देख रहे हैं मार्केट में। अच्छी खासी रिकवरी आई है लो लेवल से। कल हमने देखा कि निफ्टी ने इनिशियल ट्रेड्स में फ्राइडे के लो टेस्ट किए थे, बट वहां से एक लेटर हाफ में अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम दिखा था, और हमने कल 7850 के ऊपर क्लोज भी दिया हुआ था। आज 7830 7820 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन ली जा सकती है। जो फ्राइडे का लो था उसके नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7750 का, और इन केस आज या कल अगर यहाँ से बाइंग मोमेंटम आता है तो 7900 7920 के लेवल्स ऊपर की तरफ टेस्ट हो सकते हैं। बट ये क्लियरली पोजीशन 1 या 2 दिन के लिए होगा। कल 2 बजे से पहले अगर स्टॉप लॉस टारगेट कोई भी अचीव नहीं होता है तो जहां पे निफ्टी होगा वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि थर्सडे को हमारे मार्केट बंद है और एफओएमसी का मीट का भी आउटकम होगा। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड कल ही 2 बजे से पहले पोजीशन एग्जिट करके रहने की सलाह होगी। ओके, तो कल 2 बजे तक के लिए ट्रेड है ये, और ट्रेड है तेजी का। 7920 से लक्ष्य ऊपर की तरफ, 7750 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करना चाहते हैं इस वक्त समित। पहले एक्सपर्ट की राय खरीदारी की। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के एमडी कृणाल दायमा हमारे अगले एक्सपर्ट हैं निफ्टी पर राय देने के लिए, हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। कृणाल, स्वागत है आपका भी। बताएं आप क्या ट्रेड लेंगे और क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स इस वक्त? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, ओवरऑल चार्ट्स अगर देखें तो मैक्रो डिग्री चार्ट्स और इंटरमीडिएट डिग्री चार्ट्स अभी भी वीक है, और मैं समझता हूँ कि बार बार हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पे निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल रहा है। कल की जो बढ़त हमने देखी उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक यदि देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं था, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एक रेंज के अंदर हो सकता है कि कारोबार हमें पहले देखने को मिले। पर अभी भी मैं समझता हूं कि जो मोमेंटम है वो अभी भी डाउनवर्ड साइड है, तो उसे ध्यान में रखते हुए शॉर्ट पोजीशन ही बनाने की सलाह होगी। 7780 जहाँ पे एक ट्विजर्स टॉप जैसी एक पैटर्न का फॉर्मेशन छोटी डिग्री में हुआ है, उसके वहां पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करके
शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। नीचे में मैं समझता हूँ कि 7750 7760 तक के लक्ष्य एक आध दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, शॉर्ट करेंगे कुणाल 7750-60 के आसपास कवर करेंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन को। 7880 ये है लेवल कुणाल का ऊपर की तरफ, जहां पर निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन को वो कवर करेंगे। और इस लेवल की अहमियत बता दूं आपको कि ये लेवल है आज का हाई लेवल। आज के हाई के ऊपर निफ्टी निकले तो फिर वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को करेंगे कवर। इस वक्त अगले एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, शेयर खान के टेक्निकल एक्सपर्ट जय ठक्कर, और पूछते हैं उनकी राय। बताया जय, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर इस वक्त? हाय, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून। ओवरऑल निफ्टी पर एक काफी बढ़िया क्लोज डेफिनेटली कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला था अनिल जी, बट देन समहाउ आवरली चार्ट्स पे एक राइजिंग वेज पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्म हो गई। और ये जब भी वेज पैटर्न फॉर्म होती है अनिल जी, तो जब तक अभी उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जैसे कुणाल ने भी बताया 7880, वो जब तक नहीं निकलता तब तक नीचे आने के चांसेस ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 7540 के लेवल्स टूट जाएंगे जो हमने एक शॉर्ट टर्म बॉटम देखी है, पर एटलीस्ट ये जो 7540 से 7880 का जो हमने राइज देखा है जी, उसका एक थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, जो करीबन 7680 7700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो आई बिलीव रिस्क रिवॉर्ड फेवर करेगा शॉर्ट साइड पर, जब तक ये आज के हाईज नहीं निकलते हैं। 7680 से 7700 के लेवल्स बनेंगे कल तक के ट्रेडिंग सेशन पर। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने के संकेत आ रहे हैं चार्ट पर। जय कह रहे कि 7680 ये है लेवल नीचे की तरफ का, जिसके लिए आप ट्रेड करें अगले 2 दिनों के लिए। मंदी की तरफ 7880 आज के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। तो मंदी करने वाले जो हमारे 2 एक्सपर्ट्स की राय आई, कुणाल और जय, दोनों ही 7880 पर स्टॉप लॉस लगाने की राय दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले एक्सपर्ट की तरफ। इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। स्वागत है आपका भी कुणाल। बताइए क्या करेंगे ट्रेड और क्या कह रहे हैं चार्ट्स? देखिए अनिल जी, क्योंकि एक बड़ा इवेंट सामने है तो इसलिए देखिए चार्ट्स भी ये कह रहे हैं कि बाजार एक रेंज में फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे लगता है कि एक एंटिसिपेटरी रेंज बनी रहेगी। मुझे लगता है कि बाजार का ओवरऑल डायरेक्शन अब पॉजिटिव हो गया है। जिस तरह अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें, जिस तरह के बॉटमिंग आउट पैटर्न्स लगभग सभी चार्ट्स पर बने हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपसाइड और देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि बाजार एक बार के लिए इन स्तरों से काफी ऊपर जा सकता है, तो 7900 के टारगेट से पहले करें, और स्टॉप लॉस मुझे लगता है 7780 के रीजन में रखना चाहिए। परफेक्ट, तो 7780 स्टॉप लॉस, तेजी करें 7900 का लक्ष्य। कुणाल की राय। आखिरी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं हमारे साथ, जयपुर से जुड़ रहे हैं हेड ऑफ रिसर्च हिम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव। मनोज, इंटरेस्टिंग है जिस तरह का बाजार का मूड है, वैसी राय बटी हुई दिख रही है। हमारे 4 एक्सपर्ट से जो हमने बात की, 2 तेजी की बात कर रहे हैं और 2 की राय शॉर्ट साइड पर है। आपका फाइनल वोट किस तरफ है? अनिल जी, अगर ओवरली चार्ट देखें निफ्टी का, तो उसमें जो रेंज निकल के आ रही है, नीचे में 7830 और ऊपर में 7880 की एक रेंज है। तो मुझे लगता है कि ये जो लोअर रेंज है वो उसमें ब्रेकआउट आया, तो बेटर होगा शॉर्ट टर्म के लिए अभी सेल करके ही चलें। 7880 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 7760 और 7700 तक के लेवल 1-2 दिनों में ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो राय फाइनली यहाँ पर मंदी की तरफ है मनोज की। मनोज कह रहे हैं कि शॉर्ट करके चले, 7880 का स्टॉप लॉस होगा आपका, 7760 और 7700 ये 2 लेवल है जहां पर आपको मौके मिलेंगे अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो काफी इंटरेस्टिंग, 5 में से 3 एक्सपर्ट्स की राय है शॉर्ट साइड पर। आप उनकी राय के मुताबिक मंदी करना चाहें तो आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल बेहद साफ डिफाइंड है, और ये एक अच्छी बात है। 7880 आज का हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया। नीचे की तरफ 7760, उसके नीचे फिसले तो 7700 और 7680 ये रेंज है जहां पर बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे लोअर साइड पर। वही 2 एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए। 7780 का लगाएं स्टॉप लॉस, जो कि यहां से है लगभग 50 अंक नीचे, या फिर डीप सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 7750 का भी लगा सकते हैं। ये रेंज नीचे की तरफ। ऊपर का टारगेट 7900 से लेकर 7920 का। तो साफ तौर पर जो ट्रेडिंग रेंज दिख रही है निफ्टी की लोअर साइड पर सपोर्ट है पहला 7750 के आसपास का, और ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है आज का हाई 7880 का। ये रेंज है लगभग 130 अंकों की जिसमें ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी, लेकिन राय बटी हुई साफ तौर पर। ऐसे में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे फोकस होगा हमारा वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स पर। कौन से वो स्टॉक फ्यूचर जो दे सकते हैं आपको निफ्टी से बेहतर मुनाफा, बताएंगे समित चौहान अपनी वायदा कारोबार की टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद।
130 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, निफ्टी 45 अंक नीचे, दिन के लो पॉइंट के आसपास ट्रेड करते हुए बाजार मिड कैप शेयरों में भी कमजोरी और बैंक निफ्टी 1% के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ। हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर मिलीजुली आती दिख रही। 3 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शॉर्ट कीजिए और 2 एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की। लेवल से एक बार फिर से आपके सामने रख दूं, लोअर साइड पर जो सपोर्ट आता दिख रहा है वो है 7750 का और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो है 7880 का। ये है 130 अंकों की रेंज। इस रेंज के जिस तरफ आप पहले पहुंचे एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। ये राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स पर करते हैं फोकस। समित चौहान हमारे साथ है, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट, और समित हैं निफ्टी पर बुलिश खरीदारी की राय दे रहे हैं। और स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूं उनकी लिस्ट में 2 जगह खरीदारी की राय है। पहले उन्हीं की बात की जाए। इन्फोसिस समित खरीदना चाहते हैं, बताएं समित। देखिए, इन्फोसिस की अगर बात करें तो लार्जर डिग्री चार्ट सर्टनली पॉजिटिव है। इसमें हमने रिसेंटली हाई लेवल से 1180 के आसपास से थोड़ा करेक्शन देखा है, बट अगर हम देखें इसका डेली चार्ट तो 1060 1065 के आसपास इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्टॉक बार बार वहीं से रिबाउंड हो रहा है। कल के सेशन में हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा था इन्फोसिस में। इसका जो 109095 का एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर इसने क्लोज दिया हुआ था। आर्ली चार्ट स्ट्रक्चर देख के हमें लग रहा है कि यहाँ से 2.5-3% की अपमूव हो सकती है, इसलिए इसमें एक बाइंग की सलाह होगी। 1135 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 1080 का रख सकते हैं। ओके, तो इन्फोसिस जो आज एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर है ना नीचे, कल के लेवल के आसपास है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट में भी ज्यादा बदलाव नहीं, 85,000 शेयर जरूर जुड़े हैं, लेकिन तेजी करने की राय है यहाँ पर समित की तरफ से। 1135 का लक्ष्य रखकर चले, 1080 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक जहां पर बुलिश है समित और वो है रिलायंस इंफ्रा। समित क्या वजह है आप खरीदना चाहते हैं इसे? देखिए, लास्ट वीक से हम लोअर लेवल से इस पे पॉजिटिव थे। कल भी अगर हम देखें तो इसने एक डेली 20 EMA के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी। एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है उसका, डेली एज वेल एज आवर्ली चार्ट स्ट्रक्चर। तो अभी फिलहाल आज वो थोड़ा ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, बट हमें लग रहा है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 328 के स्टॉप लॉस इसमें बाय किया जा सकता है और ये आने वाले 1 या 2 दिनों में इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट हम देख सकते हैं। नियरली 3 to 4% का अपमूव हो सकता है। 353 के टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। 3% कमजोर है रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक आज, और इस कमजोरी में खरीदारी का एक मौका बन सकता है आपके लिए, ऐसा मानना है समित का। 353 रुपए के लक्ष्य के लिए तेजी करना चाहते हैं, 328 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना जरूरी होगा। लेकिन 2 तेजी के ट्रेड के साथ ही एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय भी दे रहे हैं समित, और शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका दिखता है मारुति में। ये इंटरेस्टिंग है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 1% के आसपास मजबूत है। कॉन्ट्रा कॉल लेंगे समित यहाँ पर शॉर्ट करने की राय? यस अनिल जी, अगर हम देखें इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो 21 अगस्त के आसपास इसमें जो वीकली क्लोजिंग था तभी भी हमने एक इसमें सेल कॉल लिया हुआ था। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम वहां पे हमने एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था हाई लेवल्स पे, और वो पैटर्न जब निफ्टी ने 2 वीक्स पहले जब मंडे पर गैप डाउन ओपनिंग दी थी तो उसके साथ ये पैटर्न कंफर्म हुआ था गैप डाउन ओपनिंग से। तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है जो गैप उस दिन क्रिएट हुई थी वो गैप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके अभी एक्ट होगी, और वो गैप 4400 से लेके 4500 के रेंज में है। रिसेंटली हमने इसमें एक बाउंस देखा है 4050 के लेवल से ऊपर की तरफ, बट अभी ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही आ रहा है। इसके हम अगर वीकली मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी देखें तो वो निगेटिव प्लेस्ड है। तो हमें लग रहा है कि ये 4400 4450 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके एक्ट होगा मारुति को। इसको ये लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं होगी। एक थोड़ा बाउंस आता है, इंट्राडे बाउंस प्रॉब्ली टुवर्ड्स 4380 4400, तो वहां पे अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, तो वहां पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। 4200 इनफैक्ट 4100 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं, और 4500 का एक स्टॉप लॉस होगा इसके। तो थोड़ा उछाल मिले यहाँ से तो फिर शॉर्ट करें मारुति को। 4400 के आसपास का लेवल मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट करने की राय है मारुति में। यहाँ पर लगता है सुमित को कि स्टॉक करेक्ट करेगा, नीचे 4200-4100 की रेंज में फिर से जा सकता है, तो मौका है। हालांकि स्टॉक आज 5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा भी है 1 लाख शेयरों से। जाहिर सी बात है कि आरबीआई की तरफ जो एफआईएस की लिमिट खुली है 40% के लिए, और उसके चलते एमएससीआई इंडेक्स में शायद शेयर फिर से शामिल हो। इस दम पर शेयर में आज तेजी जरूर होती दिख रही है बाजार के ट्रेंड के विपरीत। तो ये 3 बेहतरीन पिक्स स्टॉक फ्यूचर्स की समित की लिस्ट में। लेकिन बता दें आपको, विजय माल्या और उनकी ग्रुप कंपनियां मुश्किल में गिरती नजर आ रही है। SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने किंगफिशर, यूनाइटेड ब्रूअरीज और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स को नोटिस भेजा है। इस सब पर पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या है इन्फॉर्मेशन?
देखिए विजय माल्या ग्रुप की कंपनीज को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि हमारे सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर लगी है कि SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने दरअसल किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में 8,000 करोड़ रुपए के फंड्स है, जिसका SFIO को शक है कि किंगफिशर द्वारा मिसमैनेजमेंट किया गया है। 2005 से 2014 के बीच में ये मिसमैनेजमेंट किया गया है, ऐसा SFIO का शक है। और दरअसल ये जो फंड फ्लो है ये किंगफिशर एयरलाइंस, यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के बीच में फ्लो हुए थे और इसके लिए इन तीनों ही कंपनीज को दरअसल SFIO की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। सिर्फ नोटिस ही जारी नहीं किया बल्कि खबर तो ये भी है कि आगे जाके दरअसल SFIO विजय माल्या और यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको एक समन भी भेज सकती है। तो काफी समय बाद लेकिन फिर से एक बार जो विजय माल्या ग्रुप की कंपनीज है वो फिर से एक नए केस में या उलझते दिखाई दे रही है और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका है। बिल्कुल, और ये आप देख भी सकते हैं स्टॉक प्राइस पर यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.5% के आसपास के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ। शुक्रिया वरुण ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बाजार 120 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 45 अंकों का। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारा फोकस होगा पूरी तरह से ऑप्शंस पर। ऑप्शंस के लिए क्या हो आपकी रणनीति और साथ ही बजिंग स्टॉक्स पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का। हमारे साथ हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एक्सपर्ट जेके जैन साहब। जैन साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय है आज आपकी? हाँ, अगर मार्केट का देखो तो आई थिंक अपना मार्केट ट्रेंड दिखा रहा है जिस हिसाब से ग्लोबल वोलेटिलिटी देखोगे तो, बट क्लियरली अपना मार्केट रेजिस्टेंस जोन के आसपास 7850 7900 के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मिक्स्ड बैक ऑफ इवेंट भी है, CPI नंबर काफी अच्छा आया है, कल का FIS फिगर भी पॉजिटिव था, बट स्टिल आज थोड़ा मार्केट में एक बिकवाली देखने को मिल रहा है। आई थिंक इवेंट है तो फ्राइडे का, तो थर्सडे को इवनिंग जो इवेंट आने वाला है उससे पहले एक मार्केट एक नर्वसनेस रह सकता है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ है, बट अगर ये 1-2 दिन वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए ऑप्शंस में ऑप्शन लेना बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्टली इन फ्यूचर्स। तो 78 जो एट द मनी का पुट ऑप्शन जो है वो करने के लिए सलाह दूंगा, जो करीब 125 से 130 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और 105 का इसका स्टॉप लॉस लगाइए। जो 105 अगर ये आ जाता है इसका मतलब निफ्टी दोबारा अपने जो डे हाई के ऊपर क्रॉस हो जाएगा, तो आई थिंक 105 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाई कर सकते हैं। नीचे के सर पे 165 का इसका लक्ष्य होगा, तो उसके हिसाब से 7750 लेवल्स आ सकता है मार्केट में। परफेक्ट, तो वो पुट खरीदने की राय और 7800 का एट द मनी पुट आप खरीद सकते हैं इस वक्त, और उसके लिए प्रीमियम लेनी होगी 125 रुपए के आसपास की। 20 रुपए नीचे 105 पर लगाएं स्टॉप लॉस, 165 का रखें लक्ष्य। 1 से 2 दिनों के लिए ही यहाँ पर पुट खरीदकर निफ्टी पर मंदी की राय आती दिख रही जेके जैन साहब की तरफ से। शुक्रिया जैन साहब आपका, और साथ ही समेत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर निफ्टी फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार 115 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 40 अंकों का, 7830 के आसपास होता कारोबार। सभी इंडाइसेस में आज माहौल कमजोरी की तरफ। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।